Good morning, everyone. Welcome to the official channel of IIT Ashram. Myself Rahul Kumar Ranjan, मैथमेटिक्स फैकल्टी एट IIT आश्रम। तो आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो सेकंड पोर्शन है हमारा। लास्ट पोर्शन में जो है ना हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में पहले उसके बेसिक इंट्रोडक्शन किया हुआ था एंड उसके बारे में हमने और आगे जैसे कि डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, फिर डिस्टेंस फार्मूला पे कितने क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए थे। इस सेशन में जो हम लोग नेक्स्ट पार्ट को कवर करेंगे जो कि हमारा है सेक्शन फार्मूला। फिर हम लोग सेक्शन फार्मूला का डेरिवेशन जानेंगे कैसे होता है और फिर उसके बेस पे हमारा जो क्वेश्चंस होता है किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जैसे देखिए लास्ट में जैसे मैंने बताया डिस्टेंस फार्मूला और सेक्शन फार्मूला ये दो पार्ट है हमारे 10th के टॉपिक में। डिस्टेंस फार्मूला हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ है, अभी हम लोग सेक्शन फार्मूला के बारे में बात करेंगे। ठीक है, सेक्शन फार्मूला अगर आप देखो तो किसी भी अगर दो पॉइंट्स है जैसे कि ये ए पॉइंट है और बी पॉइंट है, ठीक है, इसको इंटरनली और एक्सटर्नली अगर डिवाइड किया जाए तो इसके लिए जो है हमारा सेक्शन फार्मूला यूज होता है। तो जैसे कि अगर मान लो ए बी है, अब हम लोगों के जो इंटरनल डिवीजन है जो कि 10th के सिलेबस में इंटरनल डिवीजन वाला पोर्शन है तो हम लोग उसको पहले ही डिस्कस करेंगे कि जब ए और बी कोई दो पॉइंट होते हैं और इसके इंटरनल में एक कोई पॉइंट है थर्ड पॉइंट पी जो इसको m/n के रेशियो में अगर डिवाइड करती है तो फिर इस पी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसको कैसे फाइंड करते हैं, तो ये हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले अगर जैसे कि आप बताओ ये m है और n है, ठीक है। अब यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है अपना, अगर मैं x1 की कोऑर्डिनेट है यहाँ पर तो ये देखो ये डिस्टेंस O से लेके L तक कितना हो जाएगा हमारा x1 हो जाएगा और ये जो डिस्टेंस है हमारा कितना हो जाएगा y1 हो जाएगा। तो सेम अगर मैं यहाँ पर x2 की बात करूं तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस जो है O से लेके M तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा x2 हो जाएगा और M से y2 का जो डिस्टेंस होगा ये हमारा हो जाएगा y2 हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ से ये डिस्टेंस निकाल लूं और ये सेम ये डिस्टेंस O से जो N का डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक ये x हो जाएगा हमारा, ठीक है। और यहां से लेके जो y का डिस्टेंस है ये y डिस्टेंस कोऑर्डिनेट में लास्ट में हमने डिस्कस किया हुआ था, यही सब चीजें हैं। तो हमें क्या करना है कि जब इसका अगर हम लोग प्रूव कर रहे हैं तो इसके लिए जो है ना सिमिलरिटी का कंसेप्ट होता है कि दो ट्रायंगल को हमें सिमिलर प्रूव करना है। ये ट्रायंगल कौन कौन से हमारे, तो एक ट्रायंगल ये है हमारा और दूसरा ट्रायंगल है हमारा ये फर्स्ट ट्रायंगल हो गया, ठीक है, AHP और दूसरा है PKB। ये PKB ये तीनों दोनों पॉइंट्स को हमें सिमिलर करना, और सिमिलर कैसे होगा तो आपको पता है कि ये एंगल कितने हो जाएंगे 90 डिग्री, ठीक है, और ये दोनों पैरेलल लाइन है तो ये एंगल्स और ये एंगल आपस में क्या होंगे आपको इक्वल होंगे, ठीक है। जब दोनों एंगल्स इक्वल होते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का पोर्शन होता है कि दो पैरेलल लाइंस को जो कोई ट्रांसवर्सल कट करती है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं इक्वल होते हैं। तो क्लियरली जो आपको सिमिलरिटी का कंसेप्ट है कि अगर आपको ए सिमिलरिटी होती है कि अगर आपको तीन एंगल्स इक्वल होंगे किसी भी दो ट्रायंगल्स के तो दोनों आपस में सिमिलर होते हैं, अगर दो एंगल्स होंगे तो वो भी आपस में क्या होंगे सिमिलर होंगे। तो यही हम ए सिमिलरिटी से अगर हम लोग यूज करेंगे तो दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होंगे सिमिलर। अब सिमिलर का कंसेप्ट क्या होता है कि जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके साइड के रेशियो क्या होते हैं प्रोपोर्शनल होते हैं। जैसे कि मान लो अगर देखो ये ट्रायंगल AHP और PKB अगर ये दोनों सिमिलर है तो AP अपॉन BP यानी कि फर्स्ट लास्ट अगर हम लोग करें और AH अपॉन PK इक्वल टू होगा PH अपॉन BK। अब AP का डिस्टेंस कैसे है तो A से P का डिस्टेंस हमने यहां पर देखो AP हमने डिस्टेंस ऑलरेडी दिया हुआ रेशियो यानी कि ये M है और यहां से B से P का डिस्टेंस अगर देखोगे तो ये कितना है N है। A से H का डिस्टेंस है, A से H का डिस्टेंस जैसे कि मैंने अगर देखो ये x2 है और ये x1 है। अब ये टोटल हमारा क्या है x है और ये हमारा कितना है x2। तो x में से अगर x1 माइनस करोगे आपको अब तो ये A से H का डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोगों को सेम y माइनस y1 ये इससे हम लोग दोनों इस तरीके से क्लियर कर सकते हैं कि दोनों का डिस्टेंस हम लोग यूज करके कि दोनों का डिस्टेंस में अगर x1 y1 है x2 y2 है इसके बीच में आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से ये कंसेप्ट का अगर यूज करके आप इसको फॉर्मूला को प्रूव करोगे तो यहां से आपका फॉर्मूला आ जाता है, ठीक है। तो अगर मैं यहां से अगर नेक्स्ट चलूं, ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमारा बन जाएगा कि P ऑफ xy इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n और ये हो जाएगा my2 प्लस n11 प्लस क्या होता है m प्लस n, ठीक है। तो जैसे कि अगर मैं इसको सॉल्व कर लूं एक बार, जैसे कि लास्ट में हमने बोला आपको कि m अपॉन n इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x है, ठीक है। तो अगर आप यहां पे सपोज m अपॉन n है, ठीक है, और ये था हमारा x2 माइनस x अपॉन था y2 माइनस y, ठीक है। तो यही था हमारा, देखो
x माइनस x1 था और x2 माइनस x था, ठीक है। अगर इसका हम लोग डेरिवेशन करेंगे तो यहां से जो हमारा फॉर्मूला आता है, तो ये हमारा फॉर्मूला आ जाएगा कि m अपॉन n, जो m की कोऑर्डिनेट होती है, जो x का कोऑर्डिनेट हमें निकालना है और y का कोऑर्डिनेट, जब x का कोऑर्डिनेट आप निकालोगे यहां से, तो ये आपका जो आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा m ऑफ x2 अपॉन nx1 अपॉन m प्लस 1, और सिमिलरली ये हो जाएगा my2 प्लस ny1 प्लस m प्लस n है। तो इस पे हम डेरिवेशन पे अभी ज्यादा हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे इसको, तो इस पर हमें बस यही देखना है कि अगर ये फॉर्मूला को आप जो है सिमिलरिटी के कंसेप्ट से प्रूव कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। अब इसके बाद जो है ना, ये फॉर्मूला कैसे आया, तो फिर दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव किया हमने। दोनों ट्रायंगल्स को अगर सिमिलर प्रूव किया, फिर उनके जो है ट्रायंगल्स के जो साइड के रेशियो होते हैं उन दोनों को इक्वेट करते हैं और उससे ये हमारा फॉर्मूला आता है। तो अभी हमें मेन फॉर्मूला डिस्कस करना है कि इस फॉर्मूले पे बेस पे क्वेश्चन क्या होता है। तो आपको बस रिमेंबर क्या रखना है कि अगर दो भी कोई भी पॉइंट है इंटरनली है, देखो एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट क्या है बी है, ठीक है। अब इनके बीच में कोई पॉइंट है पी, अगर ये मान लो आपको x1, y1 है, ठीक है, और ये तुम्हारा जो पॉइंट है दूसरा क्या है x2, y2 है, ठीक है। ये अगर रेशियो m है और ये रेशियो क्या है n है, तो अगर मुझे p का कोऑर्डिनेट लिखना है, मतलब x और y का कोऑर्डिनेट लिखना है, तो आपको जो x का कोऑर्डिनेट लिखोगे, देखो m को मल्टीप्लाई करो m इंटू x1, अपोजिट से करते हैं, और n को x1 से, तो ये हो जाएगा n इंटू x1 अपॉन जो हो जाएगा ये हो जाएगा m प्लस n, ठीक है। एंड उसके बाद जो है हम लोग अगर यहाँ पे y का कोऑर्डिनेट सिमिलरली लिखना चाहते हैं तो इसके सेम प्रोसेस करेंगे हम लोग y कोऑर्डिनेट के साथ, तो my2 प्लस होगा ny1 अपॉन हो जाएगा m प्लस n। तो यही कोऑर्डिनेट का जो है इंटरनली डिवीजन, जब कोई मतलब दो पॉइंट्स को अगर कोई तीसरी पॉइंट इंटरनली डिवीजन करती है तो ये फॉर्मूला यूज होता है। इसी फॉर्मूला का हम लोग एप्लीकेशन करेंगे अभी, और इस पर देखो क्वेश्चंस क्या क्या बनते हैं। तो आपको रेशियो गिवन रहेगा, समटाइम्स कभी कभी रेशियो फाइंड करने के लिए आता है। तो चलो एक बार स्टार्ट करते हैं वन बाय वन प्रॉब्लम से, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा एग्जाम्पल है, ठीक है, जैसे कि अब ना इसके आगे हम लोग मिड पॉइंट भी, जैसे लास्ट क्लास में भी हमने मिड पॉइंट का यूज किया था काफी सारे। अब एक बार बताओ, जब आपको मान लो कि यहाँ पर मिड पॉइंट है, एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है यहाँ पर बी है, ठीक है। ये हो गया हमारा x1, y1 है, और यहाँ पर है x2, y2 है, ठीक है। अब अगर ये मिड पॉइंट है तो ये एग्जैक्ट मिडल में होगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा x, y। आपको पता है कि ये m और n दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि ये और पार्ट ये पार्ट हमारा इक्वल है। तो अगर ये दोनों पार्ट इक्वल है हमको, यानी कि रेशियो अगर आप फाइंड करोगे m अपॉन n, तो यहां से m अपॉन n का रेशियो कितना आ जाएगा 1/1। अब अगर ये फॉर्मूला आप डायरेक्ट पुट कर दो, जैसे कि अभी हमने किया था कि x का कोऑर्डिनेट अगर हम लोग लिख रहे हैं तो m इंटू x2 प्लस होता है n इंटू x1 अपॉन होता है m प्लस n। तो अगर मैं यहां से m और किया है तो यहां से फॉर्मूला जो हमारा बन जाएगा m और n की वैल्यू पुट करके x2 प्लस x1 अपॉन 2 या x1 प्लस x2 अपॉन 2। सिमिलरली अगर मैं y का कोऑर्डिनेट बनाऊंगा तो y का कोऑर्डिनेट भी क्या हो जाएगा y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो ये सेक्शन फॉर्मूला का ही केस है जो लास्ट क्लास में भी हमने डिस्कस किया हुआ था कि मिड पॉइंट पे क्वेश्चंस किस टाइप से आते हैं, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट है, देखो ये देखो फाइंड द कोऑर्डिनेट है, हमें एक एग्जांपल है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट दैट डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट 2, 5 एंड -2, -1 इंटरनली इन द रेशियो 3:2। तो देखो सबसे पहले तो आपको जो है दो पॉइंट्स है, तो ये हो गया हमारा a 2,5 है, एंड जो दूसरा पॉइंट है b ये हमारा है -2, -1, ठीक है। अब इसको जो है रेशियो भी हमें गिवन है, मान लो ये पॉइंट P है, हमें फाइंड करना है x, y, ठीक है। यहां पर देखो रेशियो ऑलरेडी दिया हुआ है 3:2, यानी कि जो m की वैल्यू है ये हमारी 3 है और जो n की वैल्यू है ये हमारी कितनी है 2 है। तो आपको जस्ट यहां से x और y का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो अगर x का कोऑर्डिनेट आप निकालोगे तो बताओ क्या हो जाएगा, m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 अपॉन कितना होगा m प्लस n। अब यहां पर सारे वैल्यू आप पुट कर दो, देखो 3 इंटू -2 प्लस n हो जाएगा 2 इंटू 2 अपॉन हो जाएगा 3 प्लस 2, और ये जो हो जाएगा इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो -6 प्लस 4 अपॉन हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा -2 अपॉन 5। तो x का कोऑर्डिनेट निकल गया। सिमिलरली अगर हम लोग y का कोऑर्डिनेट निकालना चाहे तो y का कोऑर्डिनेट हो जाएगा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। अब बताओ my2, अब यहां से अगर हम लोग करें 3 इंटू -1 प्लस हो जाएगा 2 इंटू 5 अपॉन हो जाएगा 3 प्लस 2। तो देखो 3 इंटू -1 यानी कि -3 प्लस हो जाएगा 5 2 जा 10 अपॉन हो जाएगा 5, और 10 में से 3 गया तो आपको कितना हो जाएगा 7 अपॉन 5। तो आपका कोऑर्डिनेट निकल गया। जो xy की वैल्यू है
यही चाहिए थी आपको, और एक्स वाई हो गया आपको -2/5, कॉमा हो गया 7/5। तो ये एक ऐसा पॉइंट है जो इस दोनों पॉइंट्स को 3:2 के रेशियो में क्लियर डिवाइड कर रहा है। तो आपको आई थिंक देखो जब फॉर्मूला याद है तो आपको बस उसमें पुट करना है, उसके अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना है। तो क्लियर यहां तक? चलो इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है देखो मिड पॉइंट का जो एप्लीकेशन, जैसे मैंने बताया था आपको, अगर लास्ट क्लास में अगर रिमेंबर होगा आपको कि पैरेललोग्राम के भी मैंने क्वेश्चंस किए थे, उसमें जो है ना आपको मिड पॉइंट का कंसेप्ट यूज किया था। यहां भी देखो एक सर्कल का क्वेश्चन है जहां पर हम लोग मिड पॉइंट का फॉर्मूला यूज करके सॉल्व करेंगे, जहां भी आपको होगा डायरेक्ट है। जैसे कि देखो एक सर्कल है कोई, ठीक है, एक सर्कल के जो एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर दिया हुआ, मान लो ये हमारा डायमीटर है, इसके दोनों के एंड पॉइंट दिए हुए, एक है मान लो 11,9 और दूसरा है हमारा 7,-3, ठीक है। अब मुझे क्या है इसमें देखो, इसका जो सेंटर दिया हुआ है, सेंटर है हमारा 2a, b। अब मुझे जो है a और b की वैल्यू बता दी है यहां पर, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो आपको पता है कि मिड पॉइंट यानी कि ये जो सेंटर होगा ऑब्वियसली वाला डायमीटर का मिड पॉइंट होता है। तो अगर हम यहाँ पे मिड पॉइंट यूज करेंगे तो देखो मिड पॉइंट अगर होगा तो 2a इक्वल टू, यहां से अगर हम लोग मिड पॉइंट का फॉर्मूला यूज करते हैं तो 2a इक्वल टू क्या होगा, x के दोनों कोऑर्डिनेट को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, तो 11 + 7 अपॉन कितना होगा 2, और यहां से आ जाएगा 2a इक्वल टू हो जाएगा हमारा 18/2, यानी कि ये हो जाएगा 9। तो 2a इक्वल टू 9 हो गया, यानी कि a इक्वल टू कितना आ गया 9/2। तो a हमारा निकल गया। सिमिलरली हम लोग b भी निकालेंगे यहाँ पर। तो b अगर फाइंड करना है आपको, बताओ, तो देखो b में आप फिर से y कोऑर्डिनेट ऐड कर दो, तो 9 - 3, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होगा, अपॉन 2, तो ये हो जाएगा अपना 6/2, यानी कितना हो जाएगा 3। तो आपको a और b दोनों की वैल्यू निकल गई है। तो देखो मिड पॉइंट का कंसेप्ट इसीलिए यूज होता है आपको कि जब भी मिड पॉइंट का हो आप डायरेक्ट यूज कर लो, दोनों के x कोऑर्डिनेट को ऐड करना है और 2 से डिवाइड कर देना है। सेम आपको y एक्सिस के साथ भी वही करना, y कोऑर्डिनेट भी अगर फाइंड करना है, दोनों के y कोऑर्डिनेट को ऐड करो, 2 से डिवाइड कर लो। तो जैसे इस टाइप के क्वेश्चन है, सर्कल में भी आते हैं, पैरेललोग्राम में भी आते हैं, इस टाइप के मिड पॉइंट का कंसेप्ट जब भी रहेगा तो हम लोग डायरेक्ट मिड पॉइंट का फॉर्मूला यूज कर लेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब देखो रेशियो फाइंड करना है। अब यह क्या है कि दूसरा जो सेकंड टाइप का हमारा क्वेश्चन है, इसमें क्या है कि हमें पॉइंट्स गिवन रहेंगे और हमें रेशियो फाइंड करना है। इसको दो तरीके से हम लोग सॉल्व करने की ट्राई करेंगे। पहले मैं बताऊंगा आपको कि दोनों तरीके से, और जो इजी तरीका है वो वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे, और जो इजी वन होगा वो हम लोग ज्यादा इसमें पिक करेंगे। तो जैसे क्वेश्चन समझो पहले आपको कि 2 पॉइंट है, ठीक है, यहां पर जो है ए और बी हमारा 2 पॉइंट है। देखो ये है -3, 10 और दूसरा पॉइंट है 6, -8, ठीक है। अब इसके बाद देखो इसका जो तीसरा पॉइंट है बीच में कहीं पर है, हमें ये P पॉइंट है, ये फाइंड, ये दिया हुआ है डिवाइडेड बाय -1, 6, ठीक है। तो -3, 10 है, -1, 6 है, और यहाँ पर 6, -8 है, ठीक है। और इनका रेशियो हमें पता नहीं है, तो हमें m और n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपको पता है कि ये जो है हमारा यही x और y होता था, ये x का कोऑर्डिनेट होता था और ये क्या होता था, y का कोऑर्डिनेट होता था, ठीक है ना। तो हमें x और y का कोऑर्डिनेट अगर लिखना है तो डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूले से लिख सकते हैं। तो बताओ x का इक्वल टू, वही फॉर्मूला, x इक्वल टू कितना होगा हमारा m इंटू x2 प्लस होगा n इंटू x1 अपॉन होता है m प्लस n। तो अगर यही चीज हम लोग यूज करेंगे तो बताओ x की वैल्यू इस बार कितनी दी हुई है हमें, -1 इक्वल टू m इंटू x2। अब बताओ m इंटू x2 करेंगे हम लोग तो 6 इंटू m प्लस होगा n इंटू -3 अपॉन हो जाएगा m प्लस n। अब इसको अगर आप सॉल्व कर लोगे तो यहां से आपको कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे डायरेक्ट। यहां से अगर आप सॉल्व करो, देखो तो यहां से -1 इक्वल टू हो गया 6m -3n अपॉन हो जाएगा m प्लस n। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो देखो यहां पर 1 है तो ये हो जाएगा 6m -3n इक्वल टू, अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूं तो ये हो जाएगा -m और ये हो जाएगा -n, ठीक है। अब बताओ इसको एक तरफ कर लेते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा हमारा 6m, ये हो जाएगा प्लस m, ये हो जाएगा -n है और प्लस हो जाएगा 3n। तो 6m प्लस m होगा हमारा 7m और यहां पर हो जाएगा 3n -n, मतलब कितना हो जाएगा 2n। मुझे m अपॉन n का रेशियो चाहिए, तो m अपॉन n इक्वल टू हम लोग यहां से 2/7।
तो ये हमारा रेशियो आ जाएगा। आप सेम अगर y कोऑर्डिनेट के साथ भी करोगे तो भी आपको यही रेशियो आएगा, ठीक है। तो ये तरीके से भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा एक तरीका होता है कि हम लोग अगर मान लो रेशियो को पहले ही किसी और एज्यूम कर लेते हैं, जैसे कि रेशियो अगर आप कोई भी टर्म में m और n के टर्म में, इसमें भी आप इजीली बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर मैं एक और तरीका इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से करूंगा तो आई थिंक ये मेथड आपको क्लियर हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आप सेम अगर y कोऑर्डिनेट के साथ भी आप करोगे तो m और n का रेशियो आपको मिल जाएगा। बट मैं जो प्रीफर करता हूं जो दूसरा मेथड है इसके लिए, कि उसमें हम लोग क्या करते हैं, एज्यूम कर लेते हैं। मान लो पहले देखो, एज्यूम कर लेते हैं कि ये जो रेशियो है हमारा, ठीक है, पहले ही रेशियो एज्यूम कर लेते हैं कि यहां पर मान लेते हैं कि रेशियो जो है ना हमारा, अब देखो तो ये जो है हमारा रेशियो आप एज्यूम कर ले पहले ही कि ये मान लेते हैं k:1, यानी कि m अपॉन n का जो रेशियो है हमारा, अब ये k:1 मैंने एज्यूम कर लिया। इससे क्या होगा कि अगर k की वैल्यू मान लो फ्रैक्शन में भी आ गई तो आपको m:n, हम लोग वहां पर जैसे 7/5 या कुछ भी आया तो आपको m अपॉन n का रेशियो इजीली मिल जाएगा। तो इससे हम लोग k:1 हम लोग पहले एज्यूम कर लेते हैं। इस तरीके से भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग, तो ठीक है ना। अब बताओ यहां से फिर से हम लोग अगर x का कोऑर्डिनेट यूज करें तो क्या हो जाएगा, m इंटू x2 प्लस हो जाएगा n इंटू x1 अपॉन हो जाएगा m प्लस n, ठीक है। अब बताओ x जो है हमारा यहाँ पे फाइंड करना है हमें, तो यहाँ पर देखो ये हमारा -1 था, यहाँ पर m की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे, k इंटू x2 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 प्लस n है तो n हमारा कितना है 1 इंटू जो x1 की वैल्यू है ये कितनी है -3 अपॉन हो जाएगा हमारा k प्लस 1। अब इसको सॉल्व करोगे तो आपको k की वैल्यू आ जाएगी और आपको यहां से रेशियो डायरेक्ट मिल जाएगा आपको। तो यहां पर देखो अगर मैं यहां पर सॉल्व करूं तो -k -1 इक्वल टू हो जाएगा 6k और ये हो जाएगा -3। तो चलो k को एक तरफ कर लेते हैं, फिर से हम लोग अगर यहां से करोगे 6k आएगा तो यहां पर हो जाएगा -7k इक्वल टू हो जाएगा -2। वापस देखो यहां से k इक्वल टू आ जाएगा 2/7। अगर k इज टू 2/7 आया, मुझे रेशियो चाहिए तो हमने क्या रेशियो एज्यूम किया था, m अपॉन n इक्वल टू k अपॉन 1। तो यहां से हमारा जो रेशियो आ जाएगा, देखो k की वैल्यू पुट कर दो 2/7 यानी कि यह कितना हो जाएगा 2/7, यानी कि रेशियो विल बी 2:7। तो ये एक तरीका भी है, इस तरीके से भी फाइंड कर सकते हैं। आपको दोनों में से जो भी इजी लगे दोनों तरीके से आप यूज कर सकते हो। बट ये है कि आप अगर k:1 एज्यूम कर लोगे तो इससे आपको एक इक्वेशन में, दोनों में वैसे सेम ही है, तो आपको जो भी इजी लगे दोनों तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब यहाँ पर जो है ना इसी में मतलब रेशियो में कितने टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं, वन बाय वन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। जैसे कि मान लो अब ये एक टाइप का क्वेश्चन है कि पहले क्वेश्चन समझो कि फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए, दो पॉइंट है हमारे पास 1, -5 और दूसरा है हमारा -4, और इसके बाद डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस है। अब देखो ये एक्स एक्सिस है, लास्ट क्लास में भी हमने डिस्कस किया हुआ था कि एक्स एक्सिस का पॉइंट क्या होता है। तो पहले सबसे पहले समझते हैं हम लोग। देखो ये पॉइंट है अपना, ये ए पॉइंट हो गया। ए पॉइंट की जो वैल्यू है हमारी है, ये कोऑर्डिनेट दिए हुए 1, -5, और जो बी पॉइंट है ये हमारा है -4, ठीक है। और इसको अब यहां पर एक पॉइंट है कोई जिससे डिवाइड किया गया, एक्स एक्सिस पर वो पॉइंट है। आपको पता है एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट होता है वो क्या होता है, x,0 होता है। y को अगर y एक्सिस दिया होता है तो क्या होता है 0,y। तो आपको इसी का यूज करना है। अभी जैसे मैंने बताया आपको रेशियो फाइंड करना है और उसके बाद पॉइंट का जो है ना कोऑर्डिनेट भी फाइंड करना है, मतलब x की वैल्यू भी फाइंड करनी है, हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो जैसे कि हमने बताया आपको कि हम रेशियो हमेशा एज्यूम कर लेते हैं k:1, ठीक है। अब बताओ अगर आप x कोऑर्डिनेट पे अगर फॉर्मूला यूज करोगे तो x तो आपको पता नहीं है आपको यहां से, तो यहां से आप नहीं सॉल्व कर पाओगे। लेकिन y में आपको पता है कि y की कोऑर्डिनेट कितनी है 0, तो हम y कोऑर्डिनेट को इक्वल करते हैं। जैसे कि बताओ यहां पर अगर हम लोग ये होगा तो y कोऑर्डिनेट का क्या होती है, y इक्वल टू क्या होता है, अपना फॉर्मूला हो जाएगा m इंटू y2 प्लस कितना होगा n इंटू y1 अपॉन कितना हो जाएगा m प्लस n। अब यही फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। देखो y इक्वल टू कितना हो गया 0, m है k, तो k को हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं -4 के साथ, प्लस हो जाएगा 1 इंटू -5 और अपॉन हो जाएगा k प्लस 1। अब देखो k प्लस 1 को अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये 0 हो जाएगा आपको। तो यहां से जो इक्वेशन आपकी बन जाएगी, देखो यहां से हो जाएगा 0 इक्वल टू -4k और उसके बाद हो जाएगा -5, ठीक है। -4k है और उसके बाद है हमारा -5 है। तो 1 इंटू -5 है और k इंटू 5, सॉरी मैंने यहां पर जो है ना वो एक ये जो है आपको
यहाँ पर क्योंकि y कोऑर्डिनेट ले लिया है तो ये y कोऑर्डिनेट नहीं होगा, x कोऑर्डिनेट एक्चुअली है, तो वो हमें चाहिए यहाँ पर y कोऑर्डिनेट। तो k इंटू हमें क्या चाहिए, देखो k इंटू y कोऑर्डिनेट है, तो k इंटू हमारा होगा यहाँ पर 5 प्लस है 1 इंटू -5 है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 5k -5 अपॉन हो गया k प्लस 1, और k प्लस 1 को वैसे भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां से अपना आ जाएगा 5k -5 इक्वल टू 0। तो यहां से देखो 5k इक्वल टू 5 यानी कि k इक्वल टू हो जाएगा 5/5 यानी कि 1/1। तो रेशियो आपको मिल गया। पहला आपको था देखो फाइंड द रेशियो यानी कि m/n, तो m/n जो है आपको क्या था हमारा रेशियो k/1, और हम लोग जो है k भी हमारा 1 ही है तो यानी कि 1:1 आ गया। मतलब 1:1 का मतलब क्या हो गया कि ये जो पॉइंट है P वो क्या है, मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट है A और B का। अब आपको x कोऑर्डिनेट निकालना है तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। बताओ x की वैल्यू हमारी क्या होती है, x1 प्लस x2 अपॉन 2। तो ये क्या करेंगे 1 - 4 अपॉन होगा 2। बताओ 1 - 4 जो होगा तो ये कितना हो जाएगा हमारा -3 अपॉन कितना हो जाएगा 2, ठीक है। 1 - 4 है अपॉन 2 हो गया -3/2, और y कोऑर्डिनेट तो ऑलरेडी 0 हो गया। तो अगर कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P लिखना है हमें तो P का कोऑर्डिनेट था x, 0 यानी कि हमारा क्या आ गया -3/2 कितना हो गया 0 हो गया। तो ये देखो आपको कोऑर्डिनेट भी मिल गया और उसके साथ रेशियो भी मिल गया है। तो अब मेन क्या है कि आपको अगर डिस्टेंस फार्मूला और इसके साथ यूज करना है यानी कि सेक्शन फार्मूला का यूज करके जो है जब भी रेशियो फाइंड करना होता है, रेशियो पे आप देखो किस टाइप के क्वेश्चन है। तो जैसे पॉइंट वाले होंगे, पहला जो आपको रेशियो गिवन होगा इसी टाइप से क्वेश्चंस रहेंगे। चलो अब नेक्स्ट टाइप पे हम लोग आते हैं, ठीक है ना। इफ ए एंड बी आर है -2, -2 एंड दूसरा पॉइंट दिया है रिस्पेक्टिवली, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी सच दैट एपी इक्वल टू है 3/7, AB एंड P लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट AB। पहले क्वेश्चन समझो क्या बोल रहा है हम लोगों को। दो पॉइंट है हमारे पास, एक -2, 2 और दूसरा है 2, -4, ठीक है। देखो तो ये जो पॉइंट है ना हमारा, ये हो गया A, ठीक है। तो ये हो गया अपना -2, -2 है, ठीक है। और जो B पॉइंट है ना ये हमारा कितना है, तो ये हमारा है 2, -4, ठीक है। अब उसके बाद देखो इसमें जो है ना एक पॉइंट दिया है P, कहीं पर भी AP है। अब P का हमें जो है ना फाइंड लाइन और हमें कोऑर्डिनेट ऑफ P यानी कि ये जो x और y की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो xy की अगर आपको वैल्यू फाइंड करनी है तो ऑब्वियस सी बात है मुझे रेशियो चाहिए m और n। अगर रेशियो आपको गिवन होगा तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करके फाइंड कर सकते हो। तो रेशियो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, अगर आप रेशियो देखो तो हमें उसके लिए कुछ और दिया हुआ, हमें देखो यहां पर रिलेशन दिया हुआ है कि AP इक्वल टू 3/7 AB। तो यहां से पहले हम लोग m और n की वैल्यू फाइंड करना चाह रहे। एक बार बताओ AP अपॉन में अगर AB कर लू यहां से तो ये कितना हो जाएगा 3/7। अब बताओ अगर मैं जैसे कि डिस्टेंस फॉर्मूला यानी कि AP हमारा 3 है और AB टोटल हमारा 7 है, तो हम लोग B भी निकाल सकते हैं। या आप ऐसे भी सोच सकते हो कि AP इक्वल टू अगर हमने 3x ले लिया, AB इक्वल टू हमने 7x ले लिया, तो अगर मुझे PB फाइंड करना है तो PB हमारा यहां से निकल जाएगा। टोटल में से हम लोग माइनस कर देंगे AB माइनस AP, और ये हो जाएगा हमारा कितना 4x। अब देखो ये दोनों से रेशियो हमें तो चाहिए था AP अपॉन PB, तो AP अपॉन अगर PB फाइंड करोगे तो AP अपॉन PB जो है ना ये हो गया m अपॉन n, और ये देखो हमारा क्या हो गया AP हमारा था 3x और ये हमने निकाला 4x, मतलब यहां से रेशियो मिल गया 3/4 यानी कि 3:4। आपको डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना है, उसके अकॉर्डिंग आपको फाइंड हो जाएगा। तो देखो अगर मैं m का कोऑर्डिनेट जैसे x का कोऑर्डिनेट निकालूं तो x का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा m इंटू x2 प्लस हो जाएगा n इंटू x1 अपॉन हो जाएगा m प्लस n, ठीक है। अब बताओ m इंटू x2 है हमारा, तो m हमने निकाला हुआ है 3 है, 3 को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर दो प्लस उसके बाद है हमारा n इंटू -2, तो यानी कि ये हो जाएगा हमारा 4 इंटू -2 और अपॉन हो जाएगा 3 + 4। तो देखो ये हमारा हो गया 3 × 2 = 6 -8/7 यानी कि जो x की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी -2/7। क्लियर। अब x कोऑर्डिनेट हमने निकाल लिया। सिमिलरली इसी तरह से हम लोग y कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते हैं हम लोग। अब बताओ अगर y कोऑर्डिनेट आपको निकालना है यहां से, तो y कोऑर्डिनेट अगर आप निकालोगे तो फॉर्मूला हमें पता है m × y2 + n × y1। तो चलो देखो m को y2 के साथ मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा m की वैल्यू हमारी कितनी है 3, तो 3 इंटू कितना है हमारा y2, तो y2 है हमारा -4 प्लस जो दूसरा पॉइंट है n है हमारा 4 इंटू हमें अगर सॉल्व करना है तो इसको अपोजिट से मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 इंटू -2
अपॉन हो जाएगा हमारा 3 + 4, और इसको अगर अपन सॉल्व करेंगे तो यहां से आ जाएगा -12, और ये हो जाएगा -8 अपॉन हो जाएगा 7, और आंसर आ जाएगा आपको -20/7। तो देखो दोनों पॉइंट भी आपको आगे -2/7 और दूसरा पॉइंट हो गया -20/7। तो दो क्वेश्चन इसमें थे, पहले आपको रेशियो फाइंड करना था, तो रेशियो हमारा क्या था कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी फाइंड करना था, लेकिन कोऑर्डिनेट ऑफ पी फाइंड करने के लिए सबसे पहले रेशियो। तो अगर मैं यहां से कोऑर्डिनेट ऑफ पी लिखूं तो पी का कोऑर्डिनेट जो हमें मिल गया है, एक्स का कोऑर्डिनेट है -2/7, और जो y का कोऑर्डिनेट है वो हमारा कितना है -20/7। ठीक है, तो ये x और y का दोनों का कोऑर्डिनेट हमें मिल गया। तो इसमें देखो, इसमें आपको जो है ना सबसे पहले वही है कि हमें रेशियो क्या है, m और n हमें क्या होता है, वो कंडीशन दी होगी उसमें। अगर हमें टोटल लेंथ दिया हुआ है तो सबसे पहले उस रेशियो को निकालते हैं हम लोग कि एपी कैसे निकालना है, पीबी कैसे निकालना है, एंड देन उसके बाद हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, तो चलो होप ये क्लियर हो गया। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे इसके बाद आगे बढ़ रहे हैं। देखो इसमें है, अब ये इक्वेशन है थोड़ा सा, मतलब देखो मैंने टाइप्स जो है ना, आपको जितने भी नंबर ऑफ वैरायटी क्वेश्चन, जितने टाइप्स के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं बोर्ड के एग्जाम में, और जितना अपने सिलेबस में सारे टाइप्स के क्वेश्चंस मैंने कवर किए हैं इसमें, तो इसीलिए मैंने उस टाइप के क्वेश्चन, जैसे कि आपको रेशियो पे आप देखो पहले गिवन में पॉइंट दिया हुआ है, रेशियो फाइंड करना है, रेशियो गिवन दिया रहेगा, पॉइंट फाइंड करना है, फिर वो रेशियो के पॉइंट जो है अगर एक्स एक्सिस पे हो, वाई एक्सिस पे हो, तो वो कैसे हो फाइंड करते हैं। और दूसरा है कि एक जो है लाइन, अब ये देखो, ये एक लाइन का इक्वेशन गिवन है और उसके साथ हमें दोनों कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। ठीक है, अब उसमें रेशियो फाइंड करना है, तो सबसे पहले दो पॉइंट देखो, ये पॉइंट है हमारा a -2, -5, ठीक है, और ये b पॉइंट है, तो ये हमारा कितना है 6, 3। अब उसके बाद देखो यहां पर जो है सबसे पहली बात है कि फाइंड द रेशियो इन विद द लाइन। ये एक लाइन है x - 3y = 0, इसको जो है वो डिवाइड कर रही है, तो वो कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करना है, किस रेशियो में फाइंड करना है, मतलब हमें मेन उसका इंटरसेक्शन पॉइंट जो है वो ढूंढना है। तो सबसे पहले आप बताओ, जो x - 3y = 0, ये जो है लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल है, इसकी ग्राफ जो है हमेशा स्ट्रेट लाइन होती है। मतलब अगर मान लो कि एक स्ट्रेट लाइन की कोई ग्राफ है, इसको यहां पर इस पॉइंट पे कट की है, तो ये पॉइंट हमारा p है। ठीक है, ये पॉइंट p है, हमें ये पता है, और इस लाइन की इक्वेशन हमें गिवन है, और इसी का इक्वेशन हमें दिया हुआ है x - 3y = कितना 0। ये इक्वेशन गिवन है, और मुझे पहले सबसे पहले तो मैंने क्या बोला था, जब भी आपको रेशियो फाइंड करना है तो सबसे पहले रेशियो एज्यूम कर लेते हैं। मान लेते हैं ये रेशियो k है और ये कितना है 1 है, k:1। अब बताओ मुझे p का कोऑर्डिनेट लिखना है, तो यहां पर देखो ये x है और y है, तो चलो x का कोऑर्डिनेट लिखता हूं मैं k के टर्म में। तो x = कितना होता है, फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा सारा, m × x को देखो अपोजिट से मल्टीप्लाई करना है, तो k × 6 प्लस हो जाएगा, बताओ 1 × -2 अपॉन हो जाएगा k + 1। ठीक है, अब यहां से अगर मैं x की वैल्यू निकालूं तो देखो ये कितना हो जाएगा 6k - 2 अपॉन हो जाएगा k + 1। ये x का कोऑर्डिनेट आ गया। सिमिलरली अगर मैं y का कोऑर्डिनेट निकालूं तो बताओ y = क्या हो जाएगा my2, तो k × 3 + 1 × -5 अपॉन k + 1, और ये जो y का कोऑर्डिनेट हो जाएगा ये 3k - 5 अपॉन हो जाएगा k + 1। तो x और y दोनों का कोऑर्डिनेट आपको पता हो गया, लेकिन मुझे तो सबसे पहले k की वैल्यू चाहिए। अब k की वैल्यू कैसे फाइंड करें, एक बार बताओ आप, ये जो पॉइंट है जो p है, ये इस लाइन पर लाई कर रही है, मतलब x - 3y = 0। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों पॉइंट जो है इस इक्वेशन पे अगर मैं पुट करूंगा तो इस इक्वेशन को क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। तो जब आपको पता है कि इसका इक्वेशन कितना है, x - 3y = कितना है 0। अब मैं x की वैल्यू यहां से पुट कर रहा हूं, देखो 6k - 2 अपॉन कितना है k + 1, और यहां पर y है देखो, तो 3 × y हो जाएगा 3k - 5 अपॉन हो जाएगा k + 1 इक्वल टू कितना हो गया 0। अगर एलसीएम लेके आप सॉल्व करोगे तो देखो यहां पर 6k - 2 ये हो जाएगा -9k, ठीक है, और माइनस माइनस हो जाएगा +15 इक्वल टू 0। k + 1 राइट साइड जाएगा तो 0 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, चलो 6k माइनस अगर 9k करोगे आप यहां से तो ये कितना हो जाएगा -3k, और 15 - 2 ये कितना हो जाएगा +13 इक्वल टू 0। यहां से देखो आपको k की वैल्यू आ जाएगी, -3k इक्वल टू कितना हो गया -13, और यहां से k इक्वल टू आ जाएगा 13/3।
तो देखो k की वैल्यू आपको आ गई। अगर रेशियो मान लो पूछा जाता तो k:1 AP अपॉन PB यानी कि 13:3। लेकिन मुझे यहां पर क्या पूछा, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब मुझे x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब x की जगह कोऑर्डिनेट 6k-2 था, k+1, और y की जगह 3k-5 अपॉन k+1 है। दोनों में k की वैल्यू पुट कर देंगे, हमारा कोऑर्डिनेट आ जाएगा। चलो एक बार फाइंड कर लेते हैं हम लोग। अगर यहां पर मान लो जैसे कि x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, तो x की वैल्यू अगर मुझे फाइंड करनी है यहां से, तो चलो x की वैल्यू हमारी कितनी थी, 6k-2, तो k की जगह पुट कर दो, 6 इंटू हो जाएगा अपना 13/2, 13/3 है यहां पे, और उसके बाद है -2 अपॉन है k+1, तो यहां पर देखो 13/3 प्लस कितना हो जाएगा 1। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे, देखो 3 2 जा तो 13 2 जा हो जाएगा, यहां पर आपको 26 -2 अपॉन हो जाएगा 16/3। तो 26 -2 है, यहां पर 24 और 3 है, अपॉन कितना हो जाएगा 16। इसको अगर आप सॉल्व करोगे 8 2 जा 8 3 जा, तो देखो x का कोऑर्डिनेट आपको आ गया 9/2। x का कोऑर्डिनेट आपको 9/2 आ गया। अब चलो y का कोऑर्डिनेट अगर हम लोग फाइंड करें, तो y का कोऑर्डिनेट अगर मैं फाइंड करूं यहां से, तो y की वैल्यू पे जस्ट आपको वैल्यू पुट कर देनी है। y इक्वल टू है हमारा 3k-5 अपॉन है k+1। 3k-5 है, बताओ 3k-5 है, तो अब यहां पे k की वैल्यू पुट कर देंगे। 3 इंटू हो जाएगा 13/3 -5 अपॉन हो जाएगा k+1 है, तो 13/3 प्लस हो जाएगा 1। यहां पर हो जाएगा 13 3 जा, यहां से देखो 39/3, और ऐसे भी आप देखो 13 3 3 हम लोग अगर कैंसिल कर लेते हैं तो यहां सर तो डायरेक्ट हम लोगों का ये आ जाएगा 13-5, और ये हो जाएगा, यहां से अगर हम लोग सॉल्व करें तो 8 अपॉन आ जाएगा 16/3, यानी कि हो जाएगा हमारा 8 इंटू 3 अपॉन 16, और यहां से ये आपको कोऑर्डिनेट मिल गया 3/2। तो यानी कि x और y दोनों मुझे फाइंड करना था, और x y दोनों की वैल्यू जो है आपको यहां से फाइंड हो गई। तो x का जो कोऑर्डिनेट है वो हमारा कितना आया, तो देखो x का कोऑर्डिनेट है हमारा 9/2, और y का जो कोऑर्डिनेट है वो कितना है हमारा 3/2। तो इन दोनों कंडीशन पे हम लोग इस तरह से देखो, तो आप मेन क्या है आपको देखो, ये थर्ड टाइप का क्वेश्चन था कि जब आपको रेशियो की जगह लाइन दिया हो तो उसकी जगह हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। इसके बाद क्या है हमारा ट्राइसेक्शन। दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होते हैं हमारे, ट्राइसेक्शन एंड उसके बाद अगर किसी लाइन को 4 इक्वल पार्ट में, मतलब 4 सेक्शन पार्ट में डिवाइड किया जाए तो फिर उस तरह से किस तरह से हम लोग जो है फाइंड कर सकते हैं, ये मेन है। तो पहले क्वेश्चन समझिए हम लोग, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन, दैट इज पॉइंट डिवाइडिंग इनटू 3 इक्वल पार्ट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट। दो लाइंस है, दो पॉइंट्स है हमारे पास A और B, और इसको 3 इक्वल पॉइंट में अगर हम लोग डिवाइड कर रहे हैं तो उसका कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले अगर मान लो आपके पास जैसे A कोऑर्डिनेट है, A का कोऑर्डिनेट गिवन है 2, -2, एंड जो B का कोऑर्डिनेट है हमारा, ये हमारा हो गया -7, 4, ठीक है। तो देखो ये -7, 4 है। अब इसके बाद है मुझे इसका 3 इक्वल पार्ट में अगर डिवाइड किया गया, देखो ये फर्स्ट पॉइंट है, सेकंड है, तो मुझे PQ की मान लो यहां पर कोऑर्डिनेट फाइंड करनी है। अब 3 इक्वल पार्ट में है, तो सबसे पहले अगर मैं इंडिविजुअल इसको 1 बाय 1 सॉल्व करूं, अगर मैं इसका डायग्राम जैसे इस टाइप से बना रहा हूं, देखो ये A है, ये हो गया हमारा 2, -2, एंड जो B पार्ट है ये हमारा है -7, 4। अब मुझे ओनली अगर मैं P की बात करूं यहां पर, ठीक है, अब यहां पर आपको जो है सेक्शन फॉर्मूला यूज हो जाएगा कि अगर दो कोऑर्डिनेट पता है और उनके रेशियो अगर आपको फाइंड करना मतलब मालूम हो तो आप उससे इजीली फाइंड कर सकते हो। तो मुझे AP और PB का रेशियो फाइंड करना है। एक बार बताओ, 3 इक्वल पार्ट में है तो ये मान लेते हैं x है, ये भी x है और ये भी क्या है x है। तो अगर मैं AP अपॉन PB अगर यूज करना चाहूं तो यहां से देखो m की वैल्यू कितनी आएगी 1, और ये कितना हो जाएगा 2, क्योंकि अगर AP अपॉन PB आप फाइंड करोगे यहां से, तो AP अपॉन PB अगर फाइंड करोगे यहां से आप, तो ये हो जाएगा हमारा AP की डिस्टेंस x है और PB की डिस्टेंस 2x है, तो ये वापस हो जाएगा 1/2, यानी कि 1:2। अब इसके बाद आपको यहां से सेक्शन फॉर्मूला यूज कर लेना है, तो आपको P का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। मान लो कोऑर्डिनेट ऑफ P अगर मैं यहां पर पहला x1 y1 लिख रहा हूं, x1 y1 मुझे फाइंड करना है, ठीक है। तो बताओ x1 का कोऑर्डिनेट क्या होगा, m इंटू अपोजिट को मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 इंटू -7 प्लस हो जाएगा 2 इंटू 2 अपॉन 1 + 2।
अब अगर यहां से सॉल्व करोगे तो देखो इसको 1 इंटू -7 होता है अपना -7 प्लस हो जाएगा 2 2 जा 4 अपॉन हो जाएगा 3 -7 + 3 यानी कि -3/3 आंसर आ जाएगा -1। तो देखो एक कोऑर्डिनेट तो हमें मिल गया, x1 की वैल्यू जो है वो कितनी है -1। अब अगर मैं y1 निकालूं यहां से सेम चीज, तो बताओ y1 की अगर मैं वैल्यू निकालूंगा आपको तो ये हो जाएगा 1 इंटू 4 प्लस हो जाएगा 2 इंटू -2 अपॉन हो जाएगा 1 + 2। अब देखो ये हो गया 4 - 4/3 और ये 0, यानी कि x1 y1 ये दोनों कोऑर्डिनेट हमें मिल गए। ठीक है, तो पहला कोऑर्डिनेट निकल गया। अब सेम हम लोग अगर दूसरा q का कोऑर्डिनेट निकालना चाह रहे हैं हम लोग, तो q का कोऑर्डिनेट निकालने के दोनों तरीके हैं, दो तरीके हैं। जो दूसरा, एक तो आप फिर से रेशियो को चेंज करके बना सकते हो कि 2:1 होगा, या डायरेक्ट में अगर एक बार बताओ मुझे p का कोऑर्डिनेट मिल गया है, तो एक बार बताओ p का कोऑर्डिनेट मिल गया, b का कोऑर्डिनेट मुझे फाइंड कर पता ही है, तो q जो है उसका मिड पॉइंट है। तो अगर मैं मिड पॉइंट का फॉर्मूला यूज करूं तो उससे हम लोग इजीली बना सकते हैं यहां से। और ये जो पॉइंट होगा, जैसे कि एक बात बताओ, अगर p का कोऑर्डिनेट मुझे पता है, ये p का कोऑर्डिनेट हमने निकाला है x1 y1, तो x1 की वैल्यू थी -1 और ये है 0। ठीक है, और यहां पर r है, मुझे r फाइंड करना है, r उसका मिड पॉइंट है, क्योंकि तो यहां से अगर मैं x2 y2 डायरेक्ट निकालना चाहूं तो x2 इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ, -1 -7/2 और ये हो जाएगा -8/2, यानी हो जाएगा अपना -4। ठीक है, और अगर मैं y2 निकालना चाहूं यहां से तो y2 इक्वल टू हो जाएगा 0 + 4/2 और ये हो जाएगा 4/2, यानी कि आ जाएगा 2। तो आपको देखो दोनों कोऑर्डिनेट मिल गए, p और q दोनों के कोऑर्डिनेट फाइंड करने थे। तो p का जो कोऑर्डिनेट था, जब मैं p की बात करूं यहां से, तो p का कोऑर्डिनेट आ गया -1, 0 और जो q का कोऑर्डिनेट है ये अपना आ गया 4 -4, 2। ठीक है, तो ये दोनों अपने क्लियर हो गए। इसमें आपको इस तरीके से, आपको इसको सेम आप 2:1 करके रेशियो करके भी फाइंड कर सकते हो, बट उससे ज्यादा इजी है कि अगर हम मिड पॉइंट का फॉर्मूला यहां पर यूज कर ले, क्योंकि मुझे अगर p का कोऑर्डिनेट पता चल गया तो q का फाइंड करने के लिए हम लोग डायरेक्ट मिड पॉइंट का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। क्लियर? तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है इसी का सेम पार्ट है, अगर किसी लाइन को अगर 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करें तो उसके कितने पॉइंट्स अगर हमें फाइंड करना है, तो यहां पर देखो फाइंड द कोऑर्डिनेट पॉइंट, डिवाइड द लाइन सेगमेंट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। सॉरी, इसमें यार पॉइंट्स मिसिंग है, तो कोई बात नहीं, इसको चलो सेम अगर मैं एक बार वापस इसका, कोई बात नहीं, अगर कोई दो पॉइंट है आपको, ये A है और ये B है, अगर इसको आप 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हो, ठीक है, तो वही सेम चीज यहां पर x हो गया, ये x हो गया, ये x है और मान लेते हैं ये x है। ठीक है, ये P है, ये Q है और R है। तो आपको अगर फाइंड करना है इसमें, तो एक तो रेशियो तरीके से भी कर सकते हो, उससे ज्यादा इजी है कि देखो अगर मैं Q का पॉइंट, अगर A B मुझे पता है, ठीक है, तो ए बी अगर आपको ऑलरेडी पॉइंट्स गिवन होंगे और क्यू देखो उसका मिड पॉइंट है, अगर ये आपको पता है कि x1, y1 है और यहां से ये पॉइंट है आपको x2, y2 है, तो ये आपको मिड पॉइंट का फॉर्मूले से आपको डायरेक्ट आ जाएगा कि x1 + x2/2 और ये हो जाएगा y1 + y2 अपॉन कितना 2। तो क्यू का पॉइंट डायरेक्ट आपको मिड पॉइंट के फॉर्मूले से पता चल जाएगा। अब अगर क्यू आपको फाइंड हो गया और मुझे देखो R चाहिए, तो फिर से यहां पर Q है और ये देखो B पॉइंट है, Q हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है और ये जो R है ये इसका वापस से मिड पॉइंट है। तो अब वापस से मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज कर लो और इसके बाद कोऑर्डिनेट ऑफ R आपको मिल जाएगा। तो इजीली इसको 4 इक्वल पार्ट में आपको रेशियो से भी कर सकते हैं, बट उससे ज्यादा इजी है कि अगर आपको मिड पॉइंट का कंसेप्ट पता है तो मिड पॉइंट से डायरेक्ट आप यूजुअली फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। हाँ, ये क्वेश्चन हमने डिस्टेंस फॉर्मूला में भी कवर किया हुआ था कि 3 पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूव करने के लिए, अगर उसमें आपको एक बार रिमेंबर होगा कि उसमें अगर 3 पॉइंट कोलिनियर कब होते हैं, तो जब हमारे पास ए भी है, यहाँ पर कोई पॉइंट है बी और ये पॉइंट है सी, अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर हो रहे हैं, ठीक है ना, तो इसमें कंडीशन क्या होती है कि ए बी प्लस बी सी किसके इक्वल होना चाहिए, ए सी के इक्वल होना चाहिए। हमने डिस्टेंस फॉर्मूला से यूज किया था, लेकिन अब मुझे इसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है और वो किससे, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला से मेंशन कर दिया, तो मुझे सेक्शन फॉर्मूला यूज करके सॉल्व करना होगा। तो पहले 3 पॉइंट्स आपको देखो, फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पर 1, -1, ठीक है, और उसके बाद है हमारा 5, 2, ठीक है, एंड लास्ट पॉइंट है हमारा अपना 9, 5। अब देखो जैसे कि पहले रेशियो चेक कर लेते हैं। आपको पता है कि अगर एक स्ट्रेट लाइन कोलिनियर पॉइंट तभी होगा जब वो एक स्ट्रेट लाइन में होगी, और स्ट्रेट लाइन में होगी तो उसका रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। तो मतलब k मैं क्या करूं 1 एज्यूम कर लेता हूं। अब सबसे पहले k की वैल्यू बताओ, अगर x के टर्म में लिखूं तो x का फॉर्मूला अपना m × x2
प्लस n इंटू x1 अपॉन कितना होगा m प्लस n। अब यहां से देखो कि जो x की वैल्यू है वो है 5 और यहां से हो जाएगा k इंटू 9 प्लस 1 इंटू 1 अपॉन हो जाएगा k प्लस 1। अब यहां से सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, तो देखो 5k प्लस 5 इक्वल टू हो जाएगा 9k प्लस कितना हो जाएगा 1 और यहां से आ जाएगा हमारा देखो 5k माइनस 9k एक साइड कर लेते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा माइनस 4k और इधर भी हो जाएगा माइनस 4, यानी कि k की जो वैल्यू आ जाएगी यहां से 1 आ जाएगी। अब सेम हम लोग y कोऑर्डिनेट के साथ भी कंपेयर करते हैं कि y कोऑर्डिनेट का अगर यूज करेंगे तो यहां से k की वैल्यू कैसे आएगी, तो y इक्वल टू होता है अपना फॉर्मूला m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 अपॉन होता है m प्लस n। अब देखो यहां से अगर y कोऑर्डिनेट है, y कोऑर्डिनेट की हमें पता है 2 इक्वल टू हो जाएगा k इंटू 5 प्लस हो जाएगा 1 इंटू माइनस 1 अपॉन है k प्लस 1। सॉल्व कर लेते हैं यहां से 2k प्लस 2 इक्वल टू हो जाएगा 5k माइनस 1। ठीक है, अब देखो 2k माइनस 5k माइनस 3k और इधर भी आ जाएगा माइनस 3, यानी कि k इक्वल टू क्या होगा 1। तो आप देखो जब एक कोलिनियर पॉइंट्स होंगे तो यहां पर दोनों कंडीशन में k की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अगर k की वैल्यू दोनों पॉइंट में आपको सेम आ गई तो इसका मतलब क्या है कि ये क्या है, कोलिनियर है, अदरवाइज कोलिनियर नहीं होंगे। तो सेम क्वेश्चन को हमने डिस्टेंस फार्मूला से भी किया था, बट सेम क्वेश्चन को आप सेक्शन फार्मूला से भी, अब यहाँ की k की वैल्यू सेम है तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि तीनों पॉइंट्स क्या होंगे, आपस में कोलिनियर होंगे। तो अगर आपको ये मेंशन कर दिया गया है कि सेक्शन फार्मूला यूज करके सॉल्व करना, तो आप इस तरीके से कर सकते हो, या अदरवाइज डायरेक्ट आपको सॉल्व करना है तो दोनों में से आपको जो भी इजी लगेंगे उस मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये इस टाइप के क्वेश्चन थे। आप देखो 1 बाय 1 मैंने सारे टाइप के क्वेश्चन जितने भी आपको सेक्शन फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे ये सभी 1 बाय 1 डिस्कस कर लिए। लास्ट सेशन में हमने डिस्टेंस फार्मूला के क्वेश्चंस किए थे और इसमें हमने सेक्शन फार्मूला के जितने भी टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं कि रेशियो फाइंड करना, रेशियो गिवन हो तो फिर पॉइंट्स फाइंड करना, फिर उसके बाद मिड पॉइंट का फार्मूला कैसे आया, एंड उसके बाद जो जितने टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं तो इस 1 बाय 1 डिस्कस किया। आई थिंक ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। इसके रिलेटेड आप कोई भी टॉपिक्स में इसमें जाके आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, कोई भी डाउट्स नहीं आएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू।